ये हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के लिए देखो क्या मयार थे तब हज़रत। अब तो बेड़े गर्क हो गए हैं ना कि कभी क्या मयार थे हज़रत मोहब्बत इलाही के हज़रत। वो कुछ सूफ़ी साहब ना आपकी खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने आके ना वो दुनिया की मज़म्मत में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। ये इस तरह है, बंदे को रब से दूर करती है, बंदे से गुनाह करती है, ये बाप को बेटे को बाप से लड़वा देती है, भाई को भाई से लड़वा देती है, ये बंदे से बंदे के रिश्ते छीन लेती है, ये मलून है, ये मगदूब शुदा है, ये ऐसे है, ये वो सूफी साहब दुनिया की मज़म्मत कर रहे हैं। तो जब वो खामोश हुए ना तो हज़रत राबिया बोली, आपने फरमाया सूफी साहब लगता है आपको दुनिया से वाह वही प्यार है, दुनिया की मज़म्मत कर रहा हूँ कि ये रहज़न है, ये बंदे को अल्लाह से दूर कर देती है, ये बंदे को गुनाहों पे उभारती है, इसकी मोहब्बत मैं बैठा मज़म्मत कर रहा हूँ और आप मुझे पे इल्ज़ाम धर रही हैं कि जी मुझे दुनिया से मोहब्बत बड़ी है। आपने फरमाया कसरत ज़िक्र मोहब्बत की अलामत है, कसरत ज़िक्र मोहब्बत की अलामत है। तुझे मोहब्बत है तो इसका नाम ले रहा है ना, दफ़ा कर इसको नाम लेना तो उसका ले। कभी ये मयार भी रहा है कि वो मुज़म्मत में भी इसका जिक्र करना अच्छा नहीं समझते, वो नाम लेना तो उसका लो। फरमाइए ये तो मोहब्बत की अलामत है जो तू बहाने बहाने से उसका नाम ले रहा है, जी मलून है, मगदूब है, रहज़न है, ये है, वो है। ये तो मोहब्बत है कि तू बहाने बहाने से भी तेरे दिल में इसकी मोहब्बत बाकी है, तो इसीलिए बहाने बहाने से इसका नाम ले रहा है। जो भी है छोड़ इसको इसके हाल पे, तू अपने रब का नाम दे। कभी ये भी मयार रहा है हज़रत अहलुल्लाह का, अल्लाह से मोहब्बत का ये भी अंदाज रहा है कभी। वो इस अंदाज से अल्लाह का जिक्र करते थे और किसी का जिक्र ही नहीं है। लेकिन अब तो हाल ये है कि सब कुछ है, नहीं है तो उसका जिक्र नहीं है। ये हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद हैं, खलीफा हैं। सिलसिला लिया कादरिया शरीफ का शजरा पढ़े न तो ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बगैर ये बाद इनका नाम आता। बहुत बड़े अल्लाह के बंदे गुजरे हैं। वो लिखा है एक दिन वज़ू फरमा के ना आप नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ला रहे थे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की गर्ज से। जैसे ही आपने मस्जिद में बायां पाँव रखा ना तो गैब से आवाज़ आती है, अबू बकर लोगों के लिए तूने अपना बाहर तो धो लिया। वज़ू से पहले हम धोते हैं ना, मुंह धोते हैं, कुल्ली करते हैं ताकि मुंह से बदबू ना आए, जाके अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, दाएं भी बंदा होगा बाएं भी बंदा होगा। मिसवाक करते हैं, अपने दोनों बाजू धोते हैं, हाथ धोते हैं, सर का मसा करते हैं, पाँव धोते हैं। तो जैसे ही आपने मस्जिद में पहला पाँव रखा तो आवाज़ क्या आती है, ए अबू बकर तूने लोगों के लिए अपना ज़ाहिर तो धो लिया, अरे हमें ये बता हमारे लिए अपना अंदर कब धोएगा है। और ये सबको नहीं आवाज़ें आती, मुझे जैसे दुनियादार को ही आवाज़ आएगी। खासा दी का लामा आगे नहीं मुनासिब करनी भाई, मुझ जैसे दुनियादार को तो नहीं आवाज़ आएगी इधर। ये तो आवाज़ भी उन्हीं को आती है, क्या खबर तुझको क्या है ये राज क्या, दोस्त की आवाज़ क्या है। खुश्क मगजो खुश्क तारो खुश्क पोस्ट अज कुजा मी आए दी आवाज़े दोस्त। तेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है उसमें भी हराम है, तेरे वजूद पे जो गोश्त चढ़ा है उसमें भी हराम है, तूने ऊपर जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें भी हराम है, तेरे पेट में जो खाना है उसमें भी कितना हराम है, तुझे आवाज़ आएगी। तो कभी छोड़ा हमारे लिए हराम को, फिर देखा आवाज़ आती है कि नहीं आती है। हर बंदे के लिए तो नहीं होता। फरमाया कब धोएगा, लोगों के लिए तूने बाहर तो धो लिया, हमारे लिए लिखा है जी हजरत ने बस फिर एक रंग इख्तियार किया हजरत, और वजूद पे इतना ही कपड़ा रहने दिया कि जिससे नमाज हो सकती है हजरत। और 1 साल उसी हाल में गुजारा और फिर 1 साल बाद अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। तो आपने खुश होकर फरमाया अबू बकर कितना सोहना तू तोता है, अल्लाह सारे इंज धोन दी तौफीक अता करे। सोना था ये। इधर ना ये पेशावर में भी हजरत एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था खान बाबा। ये बड़े पश्तो के शायर हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़ी कमाल शायरी की है हजरत में। ये बाकायदा दीवान मौजूद है उनका, कमाल शायरी है हजरत जी, आशिक थे हजरत जी। लेकिन उससे पहले लिखा है कि आप बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम भी थे और आप जो इलाके के सरदारों में शुमार था आपका। अब तो हजरत मेयार ये है ना कि जड़ा टुंडा है, लूला है, काना है, अन्ना है, तो जड़ा 5वीं 5,000 वारी फेल होए हम उसको मदरसे में देते हैं।
लेकिन कभी दौर था कि जो बड़े बड़े लोग थे वो अपने बच्चों को आलिम बनाया करते। काम भी तो तब भी होगा ना। अब सामने बैठूं और मिंबर पे बैठूं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेचारा मिंबर पे बैठा है वो मस्जिद की छत पे रहता है, जो सामने बैठा है वो 8 करोड़ के बंगले में रहता है। जो सामने बैठा है हज़रत वो 5 करोड़ की गाड़ी पे आया है। वो बेचारा जो मिंबर शरीफ पे बैठा है वो मोटरसाइकिल पे आया है। जो सामने बैठा है उसने 15,000 पाशा का सूट पहन रखा है। जो मिंबर शरीफ पे बैठा है उन्हें बेचारे ने लाई तुला के पाया है। जो सामने बैठे हैं हज़रत उनके हाथ में 14 प्रो मैक्स है। वो बेचारा जो मिंबर शरीफ पे बैठा है उसके पास सैमसंग है। फ़र्क ही बड़ा आ गया ना। वो सामने बैठे उसकी बात का क्या असर लेंगे, उसकी बात को क्या समझेंगे, उनके नज़दीक उसकी बात क्या है। बस ठीक है जुम्मा पढ़ने आए हैं, पढ़ो तो जाओ। क्यों अब लोग हज़रत जी जुम्मे में तकरीर के वक्त नहीं आते, क्यों नहीं बुलाते हज़रत? क्योंकि उनके नज़दीक वो उसकी पोजीशन ही कुछ नहीं है हज़रत। बस ठीक है जुम्मा पढ़ना है, बस ठीक है पढ़े थे गए। इसलिए हज़रत मैं हर बार का फिर बात आ गई है। मेरे सामने बड़े बड़े अमीर कबीर लोग बैठे हैं। खुदा का वास्ता है अपने बच्चों को आलिम बनाओ। जितनी देर तक हज़रत जी मिंबर से पेट वाबस्ता है ना, उतनी देर तक काम वाला वो रंग नहीं आना। मजबूरी है हज़रत। जितनी देर तक उलमा की पोजीशन इस तरह की कि वो सदर के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं, काम कैसे होगा हज़रत? कैसे काम होगा हज़रत? और आप अपने वक्त को लिखा है जी बाप भी था और ऊपर 6 भाई भी थे। और खान बाबा के लिए लिखा है कि जब नमाज का वक्त होता ना तो ये अपने हाथ में डंडा लेके निकलते थे और लोगों को मस्जिद की तरफ लेके आना। पोजीशन ही बड़ी मजबूत थी। एक थे सरदार के बेटे, ऊपर से आलिम भी हज़रत। तो हज़रत जी वो किसी में जरूरत नहीं होती थी को आगे से कलाम करे। आपने सबको लेके मैं लेके आ सकना लोगों मेरे गल पै जान सारे है। मेरी इतनी पोजीशन हज़रत है आज किसी आलिम की इतनी पोजीशन कि वो बाहर निकले और लोगों को मस्जिद में ले आए हज़रत नमाज के लिए। गल पै जाएंगे लोग और जाए काम कर पढ़ अपनी जाके। तू आलिम तू हज़रत बस करम होना था हज़रत। अल्लाह को अदा पसंद आ गई, ये बंदा मेरी मखलूक को मेरे लिए मेरे घर में लेके आता है। ले फिर इस पे हम अपना वो दरवाज़ा खोलेंगे जो हम अपने ख़ास बंदों पे खोलते हैं। खोला फिर उन पे तरीका है ना रब की ज़ात का। रब की ज़ात का एक तरीका है और अल्लाह अपने तरीके पे चलता है हज़रत। अपने तरीके वो को मजजूब थे हज़रत वो डंडा लेके गुजर रहे थे तो ये रास्ते में हालते जज्ब में बैठे थे। उन्होंने जाके ना हज़रत उसकी भी वो कमर पे डंडा रसीद किया और कहा तुझे नहीं पता अज़ान हो गई है, तू बाहर बैठा हुआ है, चल उठ नमाज पढ़। क्योंकि अगर वो अपने जज्ब में सच्चा था तो इधर भी शरीयत थी हज़रत। वो उठ खड़े हुए हज़रत। वो तो मरजूद थे हज़रत, दीवानगी गालिब थी हज़रत। वो सीधे ही मस्जिद में जाने लगे। उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर खींचा। उन्होंने कहा तेनू नहीं पता नमाज से पहले वुजू करते हैं, तू बेवुजू ही मस्जिद में जा रहा है। उनका अच्छा वुजू करते हैं, चलो वुजू कर लेंगे। उसको ले गए हज़रत। वो ट्यूबवेल चल रहा था, उसको कहा चल वुजू कर। उसने कहा जी मुझे तो नहीं वुजू आता कोई भी करना, कैसे करते हैं? फिर हज़रत उस पर खफा हुए, तो तुझे वुजू नहीं आता, चल मैं तुझे वुजू करके दिखाता हूँ। पहले हज़रत ने ना सारा वुजू किया। तो जब वो वुजू करके बाहर निकले तो फरमाया चल तू वुजू कर। तो वो ट्यूबवेल में उतर के कहते हैं मैनू तो किसी ने वुजू का तरीका और ही दसिया है। फिर खफा हुए, भाई वुजू का तरीका ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम मिनस सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम मिनल काबैन। क्या तरीका तुझे बताया किसी और ने? वो लिखा हज़रत उन्होंने ना ट्यूबवेल के सामने खड़े होकर कहा लो। जब उन्होंने ला कहा ना तो हज़रत जी दिल बाहर सब बाहर। उन्होंने पानी से इसको धो के ना तो फिर सीने में रख के कहा इलाहा इल्लल्लाह। मैनू तो वड्डिया ने है दस। ये हान बाबा ने हज़रत एक चीख मारी और ये गिर के बेहोश हो गए। वो तो चला गया लेकिन जाते जाते हज़रत आपका भी टांका लगा गया उधर हज़रत है। ये इसको धुना बेटा, इसको कद अफलह मन तज़क्का। कपड़े माशाल्लाह बड़े बड़े सोने पहन रखे हैं सब ने, खुशबू भी लगी हुई है, वुजू भी किया आपने। लेकिन वो कह रहे हैं बंदे लोगों वास्ते बाहर तो सोना कर रहे हैं, साढ़े वास्ते अपना अंदर किस दिन सोना करना है। हम तो तेरा अंदर सोना चाहते हैं, बाहर भी सोना होना चाहिए लेकिन हम तो तेरा अंदर सोना चाहते हैं। इसमें से बुग़्ज़ निकाल। अगर किसी से नाराज होना है तो अपने लिए नाराज ना हो, मेरे और मेरे महबूब के लिए नाराज हो। अगर किसी से नाराज होना भी है ना अपने लिए नहीं होना, मेरे महबूब के लिए होना है। और अगर किसी से मोहब्बत भी करनी है तो मेरे और मेरे महबूब के लिए करनी है।
अगर किसी पे गुस्सा भी करना है तो मेरे और मेरे महबूब के लिए करना है, अपने लिए माफ करना है। तूने निकालना ही है सारा कुछ अपने अंदर से। बारों बारी फेर न कुड़िए ते हूंद अंदर दा कूड़ा, इधर नहीं ध्यान कोई, इधर बाहर ही ध्यान है सारे दा सारा।